नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ में, जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी जो दोपहर 12:30 पर मंत्रालय में होगी। आपको बता दें कि अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर भी लगेगी। साथ ही जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन के संबंध में चर्चा की जाएगी। वहीं सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम में संशोधन को लेकर भी ये बैठक में चर्चा हो सकती है। परियोजनाओं में पुनर्वास से संबंधित पदों का प्रवर्तन और साथ ही प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि का निर्धारण भी किया जाएगा। निवाड़ी में जिला कार्यालय खोलने के लिए स्वीकृति भी मिल सकती है। तो ये तमाम मुद्दे जिस पर बातचीत की जाएगी और उसके बाद में देखा जाए तो प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि का निर्धारण होगा और निवाड़ी में जिला कार्यालय खोलने के लिए स्वीकृति भी इस बैठक में मिल सकती है। तो दोपहर ठीक 12:30 बजे मंत्रालय में बैठक होने वाली है और सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कई सारे ऐसे अहम फैसले हैं जो कि इस बैठक में लिए जा सकते हैं। जिसमें से सबसे पहले बात करें तो जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन के संबंध में चर्चा होगी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत की जाएगी और कई सारे प्रस्ताव को पास करने के लिए, पारित करने के लिए भी चर्चा इस बैठक में की जा सकती है। तो देखिए, ये बैठक काफी अहम है क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। संशोधन किया जाएगा नियमों में, जहां सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम में संशोधन किया जा सकता है, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद में एक बड़ा फैसला भी कैबिनेट के द्वारा लिया जा सकता है। तो आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये बैठक आयोजित होगी और मंत्रालय में ठीक 12:30 बजे बैठक आयोजित होगी, जिसमें कई सारे ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर भी कैबिनेट में लग सकती है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे साथ में राजधानी भोपाल से हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ गए हैं। वैभव, काफी अहम कैबिनेट की बैठक लगातार देख रहे थे कि कई बार बैठकें ली जा रही थी, कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग रही थी। इस बार क्या कुछ खास बैठक में? चुनावी साल में अनुपमा बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आज मंत्रालय में सुबह 12:30 बजे होगी। इस बैठक पर अनौपचारिक चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे, लेकिन जो बैठक है इसमें कई सारे जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उस पर मुहर लगने की संभावना बताई जा रही है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 में संशोधन का एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के नियम जो अभी नियम है उसमें संविदा नियुक्त कर्मचारी को नौकरी छोड़ने पर 1 महीने पहले सूचना या वेतन काटने का प्रावधान है, लेकिन अब सरकार नियम में संशोधन करके प्रावधान और जोड़ रही है, जिससे सरकार के पास विशेष परिस्थिति में नियम को शिथिल करने का अधिकार भी रहेगा। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ही दूसरा एक प्रस्ताव भी है, जिसमें राजभवन सचिवालय में जनजातीय प्रकोष्ठ के गठन को अनुसमर्थन देने का प्रस्ताव भी आज कैबिनेट में लाया जा रहा है, जिस पर पूरी संभावना है कि इस पर कैबिनेट की मोहर लग जाएगी। इसके साथ ही खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में उपार्जित धान की मिलिंग के प्रोत्साहन एवं अपग्रेडेशन राशि का निर्धारित करने का प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण किसानों से संबंधित प्रस्ताव है और उस पर मुहर लगने की संभावना भी। इसके साथ ही जो एक और प्रस्ताव है, धान की मिलिंग के लिए राशि को अपग्रेड किया जा रहा है। यह राशि प्रस्ताव में सरकार और एफसीआई को धान देने के प्रतिशत के अनुसार 50, 75 और 125 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। मतलब जो मिलिंग की जाती है धान की, इसकी जो राशि होती है इसमें भी प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ोतरी करने का एक प्रस्ताव है। इस पर भी मुहर लगने की संभावना बताई जा रही है। जी, तो ये तमाम प्रस्ताव जिस पर मुहर लग सकती है और सबसे अहम बात कि मध्य प्रदेश में लगातार बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जो किसानों की फसल है वो काफी खराब हो रही है। प्याज की बात करें तो लगातार ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही थी जहां पर सड़कों पर प्याज फेंकते हुए किसान नजर आ रहे थे। किसानों ने मुआवजे की भी मांग की है। तो क्या इस समस्या के निराकरण को लेकर कोई विशेष बातचीत की जा सकती है इस बैठक में? फिलहाल जो कैबिनेट का एजेंडा है, जो कैबिनेट का एजेंडा पहले ही आ जाता है, इस एजेंडे में जो जिस प्रस्ताव की आप बात कर रही हैं ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। हालांकि जिस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट के साथ जब बैठेंगे, अनौपचारिक चर्चा करेंगे, तो तब जरूर इन संबंधों पर जो आप मुद्दा उठा रहे हैं इससे बातचीत हो सकती है। कि फिलहाल जो प्रस्ताव आए हैं वो राजभवन के भी संबंधित है, धान की मिलिंग के संबंध में भी है और संविदा नियुक्ति के संबंध में है। जी, तो बहुत शुक्रिया वैभव, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे थे, जहां पर आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और जिसके मद्देनजर कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि पास हो सकते हैं। फिलहाल के लिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान समस्याओं का निराकरण करते नजर आएंगे।
आज समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम होगा जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान समस्याओं का निराकरण करेंगे। जनता की समस्याओं का निराकरण करते सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं। तो वहीं वीसी के माध्यम से समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। आज शाम कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें पेंडिंग समस्याओं का सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं निराकरण करते नजर आएंगे। तो जन समस्याओं का समाधान करते प्रदेश के मुखिया नजर आने वाले हैं और जिसके मद्देनजर समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वीसी के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी और समस्याओं का निराकरण सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं करने वाले हैं। तो कई सारी ऐसी पेंडिंग समस्याएं हैं जिसका जिक्र अक्सर सीएम शिवराज सिंह चौहान करते नजर आते हैं और अब इसकी कमान स्वयं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संभाल रखी है, जिससे कि जनता की जो समस्याएं है उसका निराकरण करने वाले हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए वैभव राजधानी भोपाल से लगातार हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव, लगातार देखा जा रहा था कि सीएम हेल्पलाइन में कई सारी समस्याएं आ रही थी और जिसका जिक्र सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बार किया है कि इन समस्याओं का निराकरण भी किया जाए। अब इसी के मद्देनजर समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान जन समस्याएं सुनेंगे और उसका निराकरण करते भी नजर आएंगे। बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार जो विपक्ष है वो यही सवाल खड़े कर रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता की जनहित से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है। जी। समाधान ऑनलाइन तो बना दिया गया है जिस पर लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए रजिस्टर्ड भी कराते हैं, लेकिन समस्या पर निराकरण नहीं होता। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये जो योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, जहाँ पर मध्य प्रदेश के लोग अपनी समस्याओं के संबंध में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उन सभी समस्याओं की जानकारी लेंगे, फीडबैक लेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और हो सकता है क्योंकि एक मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड कराना पड़ता है जबकि आप समाधान ऑनलाइन के तहत किसी भी समस्या को रजिस्टर्ड कराते हैं, तो हो सकता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो रजिस्टर्ड नंबर है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इन लोगों की समस्याओं का निराकरण हो चुका, उन लोगों से बात भी करें, उनसे पूछे कि आपकी समस्या को बंद किया गया तो क्या आपकी समस्या का निराकरण हो चुका है। इसके साथ ही नई जो समस्याएं आई हैं उनका निराकरण अब तक क्यों नहीं हो पाया, क्या वो कारण रहा है, इस सभी संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज ऑनलाइन ही चुकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही अधिकारियों से चर्चा करेंगे। समाधान ऑनलाइन में कितनी समस्याएं आई हैं, कितनी समस्याओं का निराकरण किया गया है, किन किन विभागों की समस्या अब तक ज्यादा पेंडिंग है, क्योंकि पिछली बार जो जानकारी सामने आई थी उसके मुताबिक पंचायत विभाग इसके साथ ही नगरीय प्रशासन विभाग की जो बड़ी संख्या में समस्याएं का निराकरण नहीं हो पा रही, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता भी जाहिर की थी। तो बेहद महत्वपूर्ण है आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठेंगे और समाधान ऑनलाइन में आने वाली समस्याओं का निराकरण भी करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग भी करेंगे और लोगों से फीडबैक भी ले सकते हैं। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी अहम, क्योंकि लगातार कई बार शिकायतें भी आ रही थी, ऐसे में जन समस्याओं को खुद प्रदेश के मुखिया सुनेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए वैभव, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे राजधानी भोपाल से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लोगों की समस्याओं का निराकरण करते एक बार फिर से नजर आने वाले हैं। अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने साथियों से चर्चा करेंगे, साथ ही लाडली बहना योजना को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो 31 मई वो तारीख जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने वाले, यानी कि केंद्र में बीजेपी के 9 साल पूरे होने वाले हैं, इसको लेकर एक बड़ा अभियान बीजेपी के द्वारा चलाया जाएगा तमाम राज्यों में और इसी के मद्देनजर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। जहां मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने साथियों से चर्चा करेंगे, किस प्रकार से कार्यक्रम चलाया जाएगा, अभियान चलाया जाएगा, उसका एक रोड मैप और साथ ही रणनीति बनाते भी नजर आएंगे। वहीं लाडली बहना योजना को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा कर सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। वैभव लगातार राजधानी भोपाल से हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव, मुख्यमंत्री अपने साथियों के साथ में चर्चा करने वाले हैं। देखा जाए तो 9 साल पूरे होने वाले हैं और इसके मद्देनजर बीजेपी तमाम ऐसे राज्य है जहां पर कार्यक्रम भी चलाएगी। मध्य प्रदेश में क्या तैयारियां हैं? हाँ बिल्कुल, जो हम चर्चा कर रहे थे कि कैबिनेट के बाद, जिस तरह से मैंने आपको बताया, कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने साथियों के साथ एक अनौपचारिक चर्चा करेंगे। इस चर्चा में क्योंकि चुनावी साल है तो चुनावी चर्चा भी की जाएगी और जिस तरह से लाडली बहना योजना को लेकर जो फीडबैक मिल रहा है उस पर भी चर्चा की जाएगी। अब जो केंद्र की मोदी सरकार है उसके कार्यकाल के 9 साल पूरे हो रहे हैं। 9 साल पूरा होने के अवसर पर 1 महीने
लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रत्येक लोकसभा में कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रतिष्ठित परिवारों से भाजपा कार्यकर्ता मुलाकात करेंगे, बूथ पर भी बैठेंगे बूथ में, और इसके साथ ही केंद्र की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। इस पूरे ही महीने लोगों को बताने की कोशिश किया जाएगा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार काम कर रही है, लगातार देश के विकास के लिए, देशवासियों के विकास के लिए काम कर रही है। क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने और साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो इन चर्चाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रत्येक वोटर्स तक पहुंचना चाहती है, उसके मन की बात को टटोलना चाहती है। तो आज जब कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने साथी के साथ बैठेंगे तो अनौपचारिक रूप से, हालांकि चर्चा अनौपचारिक रहेगी, लेकिन चर्चा इस सभी विषयों पर की जाएगी, किस तरह से कार्यक्रम आयोजित करने हैं, किस तरह से जिम्मेदारियां बांटनी है, और जो 1 महीने पूरा अभियान चलाया जाना है, ये अभियान पूरी तरीके से साकार हो सके, केंद्र की मोदी सरकार की योजनाएं की जानकारी घर घर तक पहुंच सके, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वोटर्स तक पहुंच सके, इस पर भी चर्चा की जाए। जी वैभव, मध्य प्रदेश में ये अभियान काफी खास हो जाता है क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव, ऐसे में इस अभियान का काफी इम्पैक्ट जो आम जनता है उस पर पड़ने वाला है। तो सीधे तौर पर चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, उन्हें एक विशेष जिम्मेदारी सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दी जानी है। कौन कौन से ऐसे मंत्री है जिसे विशेष जिम्मेदारी दी जा सकती है? हर किसी कार्यकर्ता को, हर किसी पदाधिकारी को, हर किसी विधायक को, हर किसी मंत्री को जिम्मेदारी दी जाएगी अनुपमा, जी इस अभियान को साकार करने के लिए, क्योंकि ये अभियान जो है इसकी जानकारी केंद्र सरकार से आएगी और केंद्र सरकार ही इस कार्यक्रम की पूरी मॉनिटरिंग करने जा रहा है। तो सत्ता संगठन जुड़कर काम करेंगे मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाने के लिए। महीने भर चलने वाले अभियान के लिए इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, उसकी जिम्मेदारी के लिए मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो क्योंकि मोदी सरकार से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो और साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, इसलिए सर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं, तो इन सभी जी राज्यों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो देश भर में कार्यक्रम आयोजित होने हैं, इसलिए जिम्मेदारी भी तय की जाएगी और जिम्मेदारी की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जी, तो बहुत शुक्रिया वैभव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे थे, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्र में 9 साल पूरे होने पर एक बड़ी बैठक आयोजित कर रहे हैं और विशेष जिम्मेदारी भी तमाम लोगों को सौंपी जा सकती है। अगली बड़ी खबर भी राजधानी भोपाल से है, जहां तबादलों को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तबादलों को लेकर शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, जहां अब 15 जून के बाद तबादले होंगे। सालों से शहरों में जमे शिक्षकों का अब गांव में ट्रांसफर किया जाएगा, जहां नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ये तबादले होने वाले हैं। तो शिक्षकों के लिए ये बड़ी खबर, जहां तबादलों को लेकर अब बड़ा फैसला किया जा सकता है। 15 जून के बाद में ट्रांसफर होंगे, जहां सालों से जो शहर में शिक्षक जॉब कर रहे हैं, अब उनका ट्रांसफर गांव की ओर किया जाएगा। यानी कि नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ये ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए वैभव का रुख कर लेते, लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वैभव, अब शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां लंबे समय से देखा जा रहा था कि कोई भी ट्रांसफर नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब शिक्षक गांव की ओर ट्रांसफर किए जाएंगे। ट्रांसफर्स तो किए जा रहे थे, लेकिन वो सीएम कोऑर्डिनेशन से हो रहे थे, और जो चूंकि मई में ही हर साल ट्रांसफर खुल जाते हैं, उसके बाद शिक्षकों को ट्रांसफर किया जाता है ताकि शिक्षक जून में जो सेशन शुरू होता है, जुलाई में जो सेशन शुरू होता है, उससे पहले अपनी शिफ्टिंग भी कर लें और ज्वाइनिंग भी कर लें। तो इस जी बार थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है। तो 15 जून से शिक्षकों के ट्रांसफर स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किए जाएंगे, लेकिन इन सबसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि जो सालों से, क्योंकि कोई भी अब गांव जाकर पढ़ाना नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि शहर में वो सुविधाओं के बीच में रहकर, अच्छी सुविधाओं के बीच में रहकर स्कूलों में जाकर पढ़ाए। लेकिन सब अगर यही सोचेंगे तो ग्रामीण स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधर पाएगी। शिवराज सरकार लगातार इस पर ध्यान दे रही है, तो इसलिए पहले तो जो स्कूलों में, जो शहरों के जो स्कूल हैं उसमें सालों से जमे हुए शिक्षक हैं, उनका ट्रांसफर किया जाएगा। तो जो शहरों में जगह खाली होगी स्कूलों में, फिर जो ग्रामीण परिवेश में लंबे समय से काम कर रहे हैं शिक्षा देने का ग्रामीण स्कूलों में, उनको शहरों के स्कूलों में पढ़ाई करने का मौका दिया जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को करने की तैयारी कर ली है, ऑनलाइन तबादलों का आवेदन भी लिया जाएगा। इसके साथ ही नई ट्रांसफर पॉलिसी भी तैयार की गई है, जिसके मुताबिक लंबे समय से जो शहरों में ही नौकरी कर रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत, अब तो उनको ही हटाया जाएगा, उसके जी बाद नए शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि शिक्षक इस बात का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो स्पष्ट कर दिया सरकार ने कि 15 जून के बाद ट्रांसफर होंगे। तो ये पहले जो शहरों में जमे हैं उन्हें हटाया जाएगा, फिर ग्रामीण परिवेश में काम करने वाले शिक्षकों को आगे लाकर उन्हें शहरों में ज्वाइनिंग दी जाएगी। जी अगर हम शिक्षकों की बात करें तो क्या प्रतिक्रिया आ रही है इन तबादलों को लेकर?
बिल्कुल, दुःख तो होता ही है, जो सालों से शहरों में जमा हुआ शिक्षक है, शहरी स्कूलों में शिक्षा दे रहा है, तो गाँव में कभी कोई जाना नहीं चाहता। जी। लेकिन अब उनको मजबूरन गाँव में जाना होगा। तो जो शहरों में शिक्षा दे रहे थे शिक्षक, वो परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन जो गाँव में शिक्षा दे रहे थे सालों से, अब वो शहर आना चाहते, तो उनके लिए अच्छी खबर है। जी। तो बहुत शुक्रिया वैभव, तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे राजधानी भोपाल से, जहां पर शिक्षकों का 15 जून से तबादला किया जाएगा और इसको लेकर बड़ा फैसला भी लिया जा चुका है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से ही है, जहां पर आपको बता दें ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां प्रदेश में आप पार्टी ने चौथी लिस्ट जारी की है, जहां मशहूर शायर अंजुमन रहबर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि अंजुम रहबर को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, जहां हाल ही में अंजुम रहबर पार्टी में शामिल हुई। ये बड़ी खबर आपको प्रदेश में आप पार्टी ने अब चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है, जहां मशहूर शायर अंजुम रहबर को नई जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में अंजुम रहबर पार्टी में शामिल हुई थी और उसके बाद में प्रदेश उपाध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। तो लगातार देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रही है और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर आप पार्टी की ओर से मशहूर शायर अंजुम रहबर को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है और मशहूर शायर अंजुम रहबर को जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, वैभव लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। वैभव, मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, हर कोई पार्टी, चाहे हम बात करें AIMIM की या आम आदमी पार्टी की, अब हर कोई पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी के मद्देनजर एक नई जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की ओर से दी गई है प्रदेश उपाध्यक्ष की मशहूर शायर अंजुम रहबर को। हाँ, अब से करीबन 1 महीने पहले ही अंजुम रहबर, जो कि मशहूर शायर हैं, उन्होंने जी। आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। जब उनसे सवाल किया गया था कि आखिरकार क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता का विकल्प बन सकती है, लोगों के लिए विकल्प बन सकती है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी काम कर रही है, विकास के लिए काम कर रही है, उन राज्यों में विकास नजर भी आ रहा है, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी का दामन थाम रही हूँ। तो उस वक्त ही इससे ही लगने लग गया था कि अंजुम रहबर को जल्द की बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। सब सवाल भी किया गया था प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल से कि अंजुम रहबर आपकी पार्टी में तो शामिल हुई है, तो उनका उपयोग आप किस तरह से करेंगे। तभी उन्होंने कहा था कि हम एक बड़ी जिम्मेदारी इनको देंगे और इनका जो प्रतिभा है उसका उपयोग करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि शायर हैं, तो अपनी शायरी के माध्यम से बेहतर रूप से विपक्षों पर, जो राजनीतिक दल है उन पर कटाक्ष भी कर सकती हैं, अंजुम रहबर तंज भी कर सकती हैं और अपनी पार्टी की योजनाओं को एक शायरी के माध्यम से वोटर्स के बीच में भी लेके जा सकती है। तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो अब उनको प्रदेश भर के दौरे करने होंगे, बयान भी देने होंगे, अपनी शायरी के माध्यम से वोटर्स को आम आदमी पार्टी की ओर प्रेरित भी करना होगा। क्योंकि बहुत मुश्किल है आम आदमी पार्टी के लिए मध्य प्रदेश की सत्ता की बागडोर को संभालना, क्योंकि सबसे पहले उसे अपना संगठन मजबूत करना होगा। मध्य प्रदेश में जी। जब भी बात की जाती है अनुपमा, तो कांग्रेस बीजेपी की ही बात की जाती है। वोटर्स क्या विकल्प समझता है आम आदमी पार्टी को, ये भी अपने आप में ही एक बड़ी बात है। तो अंजुम रहबर को जरूर जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अब अंजुम रहबर किस तरह से वोटर्स के मन को टटोलती हैं, वोटर्स को आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट करती हैं, ये अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती उनके सामने है। जी। प्रदेश उपाध्यक्ष एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और ऐसे में अंजुम रहबर की बात करें तो क्या और ज्यादा प्रयास किए जाने चाहिए ताकि आम आदमी पार्टी का जो कनेक्शन है वो सीधा आम जनता से हो सके मध्य प्रदेश में? सबसे पहले आम आदमी पार्टी को अपना संगठन मध्य प्रदेश में मजबूत करना होगा, अगर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर लड़ना है। जी। क्योंकि जो एंट्री हो रही है वो चुनावी साल में हो रही है और करीबन 5 से 6 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है। तो पूरे प्रदेश भर का आपको दौरा करना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सोच सकती हैं कि मध्य प्रदेश में वोटर आपको वोट दें। आपको अपना घोषणा पत्र मजबूत करना पड़ेगा, आपको पहले तो प्रत्याशी देखने पड़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात तो कार्यकर्ताओं का कैडर बनाना पड़ेगा प्रदेश भर में। उसके बाद ही आप तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। तो फिलहाल अंजुम रहबर के कंधों पर जिम्मेदारी है कि प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी के कैडर को मजबूत करें, कार्यकर्ताओं को कोशिश करें कि आम आदमी पार्टी में वो ज्यादातर लोग शामिल हो, क्योंकि जब लोग ही नहीं होंगे तो फिर वोट कौन देगा। जी।
वैभव, एक और बड़ी बात कि सिंगरौली में जब नगरीय निकाय चुनाव हुए थे तो महापौर आम आदमी पार्टी का बना था, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास सिंगरौली में किया गया था। क्या मध्य प्रदेश में तमाम जो विधानसभा सीटें हैं उस पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए? प्रयास कर लिए जाने चाहिए थे अनुपमा अब तक जी। तो, क्योंकि अब होती है चुनावी तैयारियां। अब वोटर्स के बीच में जाया जाता है, क्योंकि अब अगर आप पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो फिर वोटर्स के पास कब जाएंगे, प्रत्याशी चयन कब करेंगे? जी आपको बिल्कुल। 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव भी बांटना है, आपको घोषणा पत्र भी तैयार करना है, आपको चुनावी कैंपेन भी तैयार करना है। तो फिलहाल तो जो आम आदमी पार्टी अपने कैडर को ही मजबूत करने की कोशिशों में लगी हुई है। रानी अग्रवाल जरूर जीती है महापौर का चुनाव, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ भाजपा की कमियां थी। तो जब रानी अग्रवाल की जीत सामने आई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक बैठक की थी। बैठक में ये सामने आया था कि टिकट ठीक ढंग से नहीं बांटा गया। कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी थी। उस नाराजगी को दूर करने के प्रयास समय पर नहीं किए गए, जिसके कारण इस तरह के परिणाम देखने को मिले। तो आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा कोशिशें करनी होगी। सिंगरौली में आपको महापौर का पद मिल गया, ठीक है, लेकिन प्रदेश भर की 230 विधानसभा सीटों पर आपको चुनाव लड़ना है, तो अपने अपने कैडर को भी मजबूत करना होगा। लोगों के बीच में जाकर उनका विश्वास भी जीतना होगा, तभी आपको सत्ता की बागडोर मिल सकती है। जी, तो बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी ने अंजुम रहबर को एक विशेष जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। अब इसके बाद में क्या किस प्रकार से वो रणनीति बनाते हैं, आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में किस प्रकार से मजबूत करते हैं, ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।